हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। अभी तक हमने अपनी 5 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं सिंपल इंटरेस्ट की, और आज हम देखने वाले 6th वीडियो। ये पूरी की पूरी वीडियो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाली है। इसमें अपन केवल और केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा मेरी इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स पर केवल एक ही डाउट आया है कि सर आप क्वेश्चंस को इतनी फास्ट कैसे कर देते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन से में लगता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को इतनी आसानी से किया जा सकता है। आज केवल ये पूरी वीडियो हमारी बेसिक्स है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। ये बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ेंगे ही, साथ में और भी सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हर बार अपने जो फॉर्मूला पढ़ा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, आज उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। ये बताइए, सबसे पहले इस चैप्टर में केवल दो व्यक्ति होते हैं जिनकी बात की जाती है। केवल 2 व्यक्ति, ये पूरा चैप्टर केवल 2 व्यक्ति के बीच में रहता है। पहला व्यक्ति, पहली पार्टी रहती है जो उधार देती है पैसा, और दूसरी पार्टी वो रहती है जो पैसा उधार लेती है। ठीक, हम देखेंगे। पहला रहता है फर्स्ट इज लेंडर या क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब हिंदी में बोले तो लेनदार, देनदार। एक रहती है पार्टी, फर्स्ट पार्टी कौन? लेंडर। लेंडर मतलब क्रेडिटर, जो पैसे देता है, क्रेडिटर। लेगा कौन? एक और दूसरी पार्टी रहती है अपनी, उसे बोलते हैं अपन, ये हो गया लेंडर, ये हो गया बोरोवर। क्या है? डेटर। ये होता है लेनदार। केवल ये पूरा का पूरा चैप्टर केवल 2 पार्टीज पे बेस्ड है, लेंडर और बोरोवर। पहला अपन देखते हैं लेंडर। लेंडर वो होता है जो पैसा उधार देता है। सबसे पहले अपन देखते हैं, एक व्यक्ति है कोई भी, ये इसने पैसा उधार दिया। मैंने, मान लो मैंने पैसा दिया, उस उधार लिया कितना? 1000 रुपये। मान लो मैंने पैसा उधार लिया 1000 रुपये किसी व्यक्ति से। तो जो पैसा उधार लिया ये, ठीक है, अब वो बोलता है कि एक साल में मैं तुझे 10% रेट लूंगा। 10%, मतलब उसने ये भी बोल दिया कि 10% रेट रहेगी, 10% रेट पर एनम। मतलब एक साल में 10%, मतलब 100 रुपये पे 1 रुपया, 100 रुपया पे 10 रुपये, मतलब 100 पे 10 रुपये, तो 1000 पे 10 रुपये, मतलब 10% वो रेट लेगा मेरे से। और अब मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे आए 2 साल बाद, तो मेरा टाइम हो गया 2 साल बाद। मैं इसे पैसे लौटाऊंगा 2 साल बाद। समझो 2 साल बाद मैं इसे पैसे लौटाऊंगा, तो मैं इसे कितने पैसे लौटाऊंगा। ये पूरी हमारी हो गई मैथ की टर्मिनोलॉजी जो हम मैथ्स में यूज करेंगे। इसमें देखने वाली ये अपना हो गया प्रिंसिपल। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैंने उधार कितना लिया? मैंने उधार लिया पी। जिसे उधार लेते हैं उसे बोलते पी, मतलब प्रिंसिपल। मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो राशि उधार ली जाती है। उधार ली गई राशि, जो मनी मैंने लैंड किया उसे बोलेंगे प्रिंसिपल। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है इसमें, एक रहती है रेट। ठीक है, रेट क्या होती है? रेट दर, मतलब कितने रेट रहती है। रेट देखो आप, रेट दर और रेट परसेंटेज, ये क्या रहती है? जिस दर पर पैसा उधार लिया जाता है।
जिस दर पर पैसा उधार लिया था होता है उसे बोलते हैं रेट आर। ठीक, इसे पर रिप्रेजेंट करेंगे आर से पूरे सारे क्वेश्चंस में जो अभी तक मैंने किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना टी। टी होता है टाइम पीरियड, कितना क्या होता है इसे बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब समय काल। समय काल, जिस समय तक के लिए पैसा लिया जाता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे जिस समय तक पैसा लिया जाता है उसे बोलते हैं टाइम। मैंने 2 साल तक पैसा लिया तो टाइम हो गया 2 साल। और अब एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये अपना मेन चीज सिंपल इंटरेस्ट, इसी को अपन फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। 1,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए 10% की रेट से, तो मैंने कितना लौटाया, उसे जितना रुपए लौटाऊंगा जो ब्याज के रूप में, उसे बोलेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये वो पैसा है जो मैं उसे लौटाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। और एक चीज आती है अपनी अमाउंट। ये क्या होता है अमाउंट? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मैंने उससे कितने रुपए लिए, 1,000 रुपये, मैं उसे कितने लेता हूँ 20%, मतलब 200 रुपये। तो 1,000 + 1,200, मैंने उसे 1,200 लौटाए। जो लिया था वो समेत, मतलब सूद समेत जो पैसा लौटाया जाता है उसे कहते हैं अमाउंट। अमाउंट हिंदी में से क्या कहते हैं? मिश्र धन। इसे कहते हैं मिश्र धन, मतलब प्रिंसिपल के साथ में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो लौटाया जाता है उसे कहते हैं अपन अमाउंट, मिश्र धन। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपनी, ये होगा ये अपनी सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अपन इस चैप्टर में यूज करते हैं और अभी तक करते आए हैं सिंपल इंटरेस्ट की। और अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूलेस। अब अपन देखेंगे मैथमेटिकल इसका पार्ट। अभी तक हमने देखा थ्योरी क्या रहती है इसकी, थ्योरी। अब अपन देखते हैं पैसा। अब बताओ मैंने कितना रुपया उधार लिया था? मैंने उधार लिया था 1,000 रुपया। मैंने अभी बताया था कि प्रिंसिपल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। पी क्या होता है? मतलब जितना पैसा मैंने उधार लिया, प्रिंसिपल हो गया अपना 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। और रेट, रेट क्या होगी मेरी? 10%। रेट मेरी 10%, क्योंकि मैंने 10% से दिया था, ठीक है। और एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड था मेरा 2 साल। अब बताइए मैंने 1,000 रुपये 10% की दर से 2 साल के लिए दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में बताइए तो क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पहले तो ये बताइए दर क्या होती है? दर अपनी क्या होती है? एक 100 रुपये पर जो ब्याज लिया जाता है उसे दर कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर इज रेट। मैंने बताता हूं, पहले रेट की डेफिनेशन बताते हैं। रेट क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। एक साल में जो ब्याज दिया जाता है 100 रुपये पर, उसे कहते हैं अपन रेट, दर। मतलब 100 रुपये पे मैं 10% दूंगा, 10। अब देखिए आप, अगर मैं एक साल में 10% दूंगा तो 2 साल में कितना दूंगा? 20%। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने 2 साल का। ये तो अपना प्रिंसिपल ये था, प्रिंसिपल 1,000 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1,000 रुपये का 20%, 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 200 रुपये, मतलब मैं उसे 200 रुपये लौटाऊंगा। 200 रुपया कैसे आया? पहले तो मैंने
रेट फाइंड की, मतलब 1 साल में 10% और 2 साल में 20% रेट, 20 साल, 2 साल में 20% रेट मैंने उसे दी। ठीक है, अब फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं अपन। फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या रेट परसेंट इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम। इसे अपन कहते हैं इफेक्टिव रेट। जो R% इंटू टू टी रहता है, ये देखो ये वाला पार्ट, इसे अपन एक साथ कंसीडर करते हैं। 8% इंटू टी, इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे अपन बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कितनी है अपनी? R/T%। जैसे मेरी रेट थी 10% 2 साल के लिए, तो मेरी इफेक्टिव रेट जो बनती है वो होती है 20%। तो प्रिंसिपल का 20% मैं उसे ब्याज दूंगा। प्रिंसिपल था मेरा 1000 रुपया और 20% मेरी रेट थी, तो मैंने उसे 20%, 1000 रुपये का 20% दिया, मतलब 200 रुपये उसे लौटा। अब ये बताओ कि अमाउंट, अमाउंट में उसे कितना लौटाऊंगा? अमाउंट ये बताओ। मैंने उससे 1000 रुपये उधार लिए थे, 1000 रुपये प्लस 200 मैंने उसे लौटाए। 1000 मैंने लिए और 200 मैंने लौटाए, कितना हुआ? टोटल 1200 रुपये में उसे रिटर्न करूंगा। 2 साल के बाद उसे टोटल 1200 रुपये दूंगा मैं। इसे क्या बोलते हैं? अमाउंट। मिश्रधन, मिश्रधन को हमेशा कभी भी क्वेश्चन करते समय से 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे अपन। पहला होगा प्रिंसिपल और दूसरा होगा सिंपल इंटरेस्ट। 2 पार्ट में से डिवाइड करेंगे अपन, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है ये वाला। ₹100 प्रिंसिपल लिया मैंने और इस पर मुझे 8% रेट मिली जब टाइम 1 साल था। जब समय 1 साल था तब मुझे 100 रुपये पर 8% रेट मिलती है। ठीक है, आप ये बताइए, अगर 1 रुपया लूँ मैं 1 साल के लिए तो इस पर रेट क्या लगेगी? 100 आ जाएगा। तो 100 R/100, मतलब R/100 अगर मैं 1 रुपया लेता हूँ, बाई चांस मानो कि अगर मैं P रुपया लेता हूँ, समय 1 ही साल है, तो P/R/100, इतना इतना रुपया दूंगा मैं उसे। अगर मैं टाइम को इंक्रीज करता हूँ, टाइम को मैं टी ईयर्स करता हूँ, मान लो कि टाइम टी इज इक्वल टू टी ईयर्स है। टी, टी मतलब 2 साल 3 साल, ऐसे टी की कोई भी वैल्यू, P/R/T/100 ये आ गया। P रुपये पर इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। P/R/T ये होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये अपना बेसिक फॉर्मूला जिससे अपन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ अपने ही मन से। इसमें आज कोई भी मैंने PDF PPT तैयार नहीं की है, कुछ खुद से समझाने आया हूँ आज सब कुछ। ठीक, क्वेश्चंस लेते हैं अपन, उसी बेस पर लेंगे जो अपन ने किया है अभी तक। माना कि प्रिंसिपल है और इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे के सारे एडवांस लेवल के फॉर्मूले में बताऊंगा। जो भी चेंजेस वाले फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े थे, जैसे कि P/del/100 P/del/R/T del/R/T, मतलब दोनों में चेंज होना कभी कभी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आने वाले फॉर्मूला, कम से कम 8 से 10 फॉर्मूले हैं। अब वो
वो सारे केवल फॉर्मूले नहीं, उन्हें आप फॉर्मूले नहीं कह सकते, वो सारे फॉर्मूले नहीं, वो सारे हैं क्या, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। ये वाली क्लास में पढ़ा चुका था, फिर भी सेम क्लास मुझको रिटर्न फॉर्म में लेनी पड़ी ये वाली, केवल डाउट की वजह से। कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला जो मैं आपको कल बताऊंगा, आज केवल और केवल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। प्रिंसिपल मैंने 1000 रुपया ले रखा है, रेट मान लो मैंने, रेट है मेरी 10% ली है मैंने, और मुझे एसआई मिलता है, मुझे एसआई मिला है कितना, एसआई कितना मिलेगा मुझे 200 रुपये। तो आप ये बताइए कि टाइम कितना रहा होगा। 2 टाइप से होते हैं ये क्वेश्चन, 3 टाइप से करके बताऊंगा मैं, 3 टाइप से, एक सिंगल क्वेश्चन को 3 टाइप से करके बताऊंगा। आपकी मर्जी आप किस क्वेश्चन से करके, 3 टाइप से क्वेश्चन होगा। पहले देखिए, पहला तरीका से करने वाले हैं जिसे अपन कहते हैं फॉर्मूला मेथड। पहला तरीका जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा उसे बोलेंगे अपन फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपन में 100। ये अपना पहला फॉर्मूला है जिससे अपन देखते करके कि फॉर्मूले से होता क्या। 1000 रुपये, 2000 लिखा मैंने, 200 रुपया, ये 200 है। प्रिंसिपल अपना 1000 रुपया, रेट 10 और टाइम पता नहीं, अपन में 100। ये अपना फॉर्मूले से समझेंगे अपन कैसे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, टाइम आया अपना 2 इयर्स। ठीक है, यहाँ से आ गया, ये आया फॉर्मूला मेथड। ये तो छोटा क्वेश्चन था इसीलिए जल्दी हो गया। जब इसमें कटने वाली चीज़ें आती हैं, डिफिकल्ट नंबर्स होते हैं, तब ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये अपना पहला हो गया फॉर्मूला मेथड, आप नोट कर लेना। अब अपन सीखेंगे सेकंड मेथड, सेम क्वेश्चन। दूसरी क्या चीज होती है, एक होता है फॉर्मूला, दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। इससे देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट से समझ के। कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्सेप्ट आप बताइए कि कौन सा तरीका अच्छा है। ये बताओ, प्रिंसिपल 1000 रुपये है और रेट 10% है और सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये है। तो ये बताइए कि प्रिंसिपल 1000 रुपये है, रेट 10%, मतलब कि प्रिंसिपल पर अगर 1 साल का देखे तो मुझे 10% मिलेगा। 1000 का 10% होता है 100 रुपया। 1 साल में मुझे 200 रुपया मिलता है, 1 साल में मुझे 100 रुपया मिलता है। प्रिंसिपल का 10, 1 साल में मुझे 100 रुपया मिलता है। तो बताइए कितने साल में 200 मिलेगा। तो मैं कहूँगा 100 से 2 गुना, 2 साल में। ये अपना आंसर। ये दूसरी चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। ये भी सिंपल है, लेकिन ये वजह ये है कि हर कोई चीज़ नहीं सीख पाता, हर किसी का माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तीसरी चीज जिस पर अपन फोकस करने वाले हैं कल से, थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड, क्या, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला समझो इस बात को कि कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, कल मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। आज केवल अपन इसको देखेंगे। प्रिंसिपल रेशियो में आई रेशियो, डिटेल नहीं है, RT ओनली। प्रिंसिपल 1000, आई 200, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो 100, रेशियो R, रेट 10 और T फाइंड करना है मुझे। ठीक है, 100 में इसमें एक जीरो लगाओगे तो ये आ जाएगा। इसका 10 गुना ये है, इसका 10 गुना ये होगा, इसका 10 गुना। अगर मैं यहाँ पे एक जीरो लगा दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब 100T इज इक्वल टू 200। तो 100 से 200 काटा तो T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। आज अपन ने 3 तरीकों से क्वेश्चन करना देखा। ये बेसिक क्वेश्चन थे इसीलिए आसानी से होगा। अब अपन देखेंगे टफ क्वेश्चंस कल से, इसी फॉर्मूले कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला से देखने वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।